उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी भावी सहायक कुलसचिवों, आप सभी का DPIS में स्वागत है, देवप्रयागम IAS में स्वागत है मित्रों। और आज आप हमारे साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने पेपर थर्ड को कंप्लीट करें, क्योंकि आप एक शानदार पोस्ट के लिए फॉर्म भर चुके हैं, तैयारी पर आ चुके हैं, लेकिन तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिन भर अपने ऑफिस में रहना है, शाम को आना है और मोटी मोटी किताबें उठा करके वित्तीय हस्त पुस्तिका देख करके ही आपका सिरदर्द शुरू हो जाना है। इससे बचने के लिए आपके पास एक मार्ग है और वो है DPIS। तो देखिए, फॉर्म भर देना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके लिए तैयारी करना महत्वपूर्ण होता है, और तैयारी करना भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, चयन के लिए, सफलता के लिए तैयारी करना महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित रूप से आप उस कैटेगरी में हैं, आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो आपको अब अपने अंदर उस ऊर्जा का संचार करना है कि आपको इस पोस्ट को क्रैक करके और इसे ले लेना है, कैप्चर कर लेना है, इसे क्वालिफाई कर जाना है। बैचेस आपके शुरू हो चुके हैं। बैचेस का जो प्रोफार्मा है वो आपको बता दे रहा हूं और आपके साथ चर्चा करूंगा कि इसका एग्जाम कब होगा। आज आपके साथ ये भी बताऊंगा इसकी परीक्षा कब होगी। पेपर थर्ड को आप कैसे आसानी से कैसे हल कर लें। पेपर थर्ड के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विगत सालों में जो प्रश्न पूछे, उनको आप कैसे बनाएं और कैसे हल करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप प्रश्नों को बनाना जान जाएंगे, फिर आपका क्या पूछना है, क्योंकि आपको तो आप वही कर ही रहे हैं ना, व्यवहार में कर रहे हैं, सिद्धांत में आपको लेकर के आना कैसे, स्ट्रेटजी के साथ आज चर्चा करते हैं। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा और DPIS को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि DPIS को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अभी हमारे साथ जुड़ने वाले और मिलने वाले सारे ऐसे सभी सूचनाएं, सभी क्लास, सभी अपडेट्स जो कमीशन की है वो आपको प्राप्त होती रहेगी। इन सभी के लिए आप DPIS को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जुड़े रहेंगे तो आप DP कम्युनिटी के भाग में कई चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो मित्रों, इसकी परीक्षा, सबसे पहले तो हम इसी पर चर्चा कर दें। इस परीक्षा के साथ परीक्षा की संभावना फरवरी में बढ़ गई है, फरवरी के लास्ट तक आपकी परीक्षा हो सकती है, इसकी संभावनाएं बढ़ी है। इसलिए आपको अपने कोर्स को नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में पूरा कर लेना है। इसलिए अब इंतजार मत कीजिए। आप इंतजार कर रहे हैं कि अभी देखा जाएगा, नहीं, इंतजार मत कीजिए, आइए तुरंत बैच के साथ जुड़िए और बैच को आप लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग क्लास दोनों में प्राप्त करें। रिकॉर्डिंग क्लास को आप अपने ऑफिस में भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा PDF नोट्स दिया जा रहा है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अभ्यास करने की जरूरत है, केवल आपको प्रश्नोत्तर लिखने की जरूरत है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है, क्योंकि आपको सारे टॉपिक के आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में PDF नोट्स मिल रहे हैं, वीडियो क्लासेज मिल रही है, आपको लाइव क्लासेज मिल रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, GS आपका आसान हो गया है। अगर आप PCS दे रहे हैं, अगर आप अभी भी समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं, तो जरूर आपका GS स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी, साथ ही साथ आपका सहायक कुलसचिव का पोस्ट और एग्जाम तो आपके लिए आसान हो ही जाएगा। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, GS की बात करते हैं, तो GS में भी आपके सारे पोर्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए इंतजार मत कीजिए, तुरंत आज और अभी निर्णय लीजिए और इस बैच को आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आप देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कीजिए, DPIS यूट्यूब चैनल पर आइए और देवप्रयागम IAS ऐप को डाउनलोड कर लेने के साथ उसकी जुड़ी जो शर्तें हैं उसको पूरा कीजिए और बैच के साथ तुरंत जुड़ जाइए, DP कम्युनिटी के आप भाग हो जाइए। तो मित्रों, आते हैं इन सभी पर चर्चा करते हैं। पेपर थर्ड जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसकी एक अलग से भी क्लास है, इसका एक सेपरेट अलग बैच भी है। आप चाहें तो अलग बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अलग बैच करते हैं तो आपका ये पिछड़ जाएगा, क्योंकि फिर आप पूरा ध्यान इसी पर देंगे और ये मात्र 100 अंक का है, ये आपका 200 अंक का है, ये भी आपका 200 अंक का है। तब आप अपने साथ नाइंसाफी करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए आपको 2 बैच मिल रहे हैं।
सेपरेट बैच उत्तर प्रदेश वित्तीय पुस्तिका कार्यालय मैनुअल, इसका पूरा आपको सेपरेट बैच अलग मिलेगा, इसका बैच आपको अलग मिलेगा, इसका बैच अलग मिलेगा। आपका तीनों बैच अलग अलग हो सकता है और तीनों बैच कंबाइंड बैच भी है। तो इस तरीके से आप तीनों बैच को एक साथ ले सकते हैं और अलग अलग बैचेस को भी ले सकते हैं। लेकिन आपको फायदा किसमें होगा? फायदा आपको होगा तीनों बैच को एक साथ कंबाइंड लेकर के चलेंगे तो आपको सारी तैयारी आपकी कंप्लीटली होगी, क्योंकि सप्ताह में 3 दिन आपको थर्ड पेपर चलता है जो पूरा कंप्लीट हो रहा है जल्दी से। उसके बाद फिर आपका 2 दिन जीएस रहता है, 2 दिन आपकी हिंदी रहती है और निबंध रहता है। तो इसलिए आपका सब कुछ बराबर बराबर चल रहा है, इसलिए आप तीनों बैच को ले। अब आते हैं 100 अंक की बात करते हैं। इस 100 अंक में अगर आप खंड 2 आपने तैयार कर लिया, खंड 2 में आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 2 से 4। भाग 2 से 4 में अगर आप देखें तो लगभग जो आपका नियम है, मतलब आपका जो फंडामेंटल रूल्स हैं, आपके फंडामेंटल रूल्स हैं, अगर आप उनको देखें, आपके मूल नियम और सहायक नियम इन्हीं में से लेकर के मूल नियम सहायक नियम से ही आपका लगभग मान करके चलिए 40 अंक का प्रश्न तो इसी में से आ जाता है। 40 अंक का प्रश्न तो इसी में से आ जाता है, खंड 2 से ही आ जाता है। तो खंड 2 को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी अधिकतर समस्या का समाधान तो यहीं पर हो जाता है। फिर आपके लिए टेंशन की कोई बात ही नहीं है। फिर आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे और जुड़ करके क्या कर सकते हैं, इसको आप आगे लेकर चल सकते हैं। तो आपके लिए तो एक बड़ी समस्या का समाधान इसी बैच के साथ हो जा रहा है। तो फिर आपको काहे को परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आप यहाँ पर नहीं है। अब आगे की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी आप देखिए, अगर आप इसके आगे अगर चलते हैं तो उसमें भी आपको खंड 3 में अगर आप देखते हैं, ठीक है, खंड 5 में अगर आप देखते हैं तो भाग 2 से 4 आपका हो गया और फिर आपका जो है इसमें अधिकांश चीजें तो आपका यहीं पर हो जाएंगी। फिर आपका खंड 5 में भी अगर आप देखते हैं तो खंड 5 में भी आपको ढेर सारे प्रश्न आपको यहीं पर मिल जाते हैं। लगभग मान करके चलिए कि खंड 5 में अगर आप चलते हैं तो यहां पर आपके भाग 1 और भाग 3, भाग 1 में और भाग 3 में लगभग आपको 30 अंक, 20 से 30 अंक का प्रश्न आपका इसी में हो जाता है। तो मनकर 60 से 70 अंक का तो आपका यही हो जाता है। बाकी में से आपको 30 अंक आपको अर्जित करने हैं, ठीक है। और हम लोग तेजी से भाग 2 से 4 को पूरा करने पर लगे हुए हैं। तो आप आइए और तत्काल इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपका समय न बेकार हो और ऑफिस के साथ अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, ये तभी हो सकता है जब आप क्लास को ज्वाइन करेंगे। आप बंध जाएंगे, आपके ऊपर दबाव आ जाएगा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अन्यथा ऑफिस आपको पढ़ने नहीं देगी, चाहेगी कि हम आपको ऑफिस में ही बनाए रखें, उसी पोस्ट पर बनाए रखें। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना पोस्ट चेंज करना है, आपको अपना पद परिवर्तित करना है, आपके पद में अपग्रेडेशन होना है, आपके पद में परिवर्तन होना है, वेतन में भी होना है। तो आप इंतजार काहे को कर रहे हैं? आइए और सहायक रजिस्ट्रार यानी सहायक कुल सचिव के इस शानदार परीक्षा को आप क्वालिफाई करें और आप भी बने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव। इतनी शानदार पोस्ट है कि जो एडीएम रैंक के अधिकारी हैं वो अपनी पोस्टिंग करवा लिए हैं। जो एडीएम लोग हैं उन्होंने अपनी पोस्टिंग भी करवा ली है, कहाँ? इसी पोस्ट के लिए, लेकिन वो कुल सचिव के लिए पोस्ट पर करवा लिए हैं। आपने देखा कि 4 पद अभी कुल सचिव के लिए आए हैं, रजिस्ट्रार के लिए आए हुए हैं 4 पोस्ट, जिस पर केवल इंटरव्यू के आधार पर उसमें क्या होना है, चयन होना है। तो 4 विश्वविद्यालयों में कुल सचिव की भी स्पेशल पोस्ट आई हुई है।
और कई विश्वविद्यालयों में हमारे एडीएम साहब लोग क्या किए हैं, वहां पर अपना अतिरिक्त प्रभार ले लिए हैं और इसमें कुलसचिव का भी काम देख रहे हैं, अर्थात रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का भी कार्य देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि एडीएम के रैंक का अधिकारी कुलसचिव बन करके और आपके यहाँ बैठा हुआ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी आइए और पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, राइटिंग स्किल सुधार कर दीजिए और बस आप देखिए कि आप कैसे इस पद को क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे इस पद को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है और आपके तत्काल निर्णय की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, निर्णय ना लेना भी एक निर्णय होता है। तो ऐसा ना हो कि आप भी निर्णय ना लेने की स्थिति में रहें और निर्णय लीजिए और आइए इस पोस्ट को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के लिए आप रिटन एग्जाम को भी आप क्वालिफाई कीजिए। तो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आपको इस पर ध्यान देना है और इस क्लास को आकर के आपको ज्वाइन करना है, क्लास को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो इस क्लास में आप देख रहे हैं कि इसमें सारी चीजें, कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल भी चल रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियमावली पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इन सभी पर चर्चा होगी आपके साथ। और आप भी देखेंगे कि जो मोटी मोटी किताबें हैं वो कैसे सरल पीडीएफ नोट्स में बदल जा रही हैं और उस सरल पीडीएफ नोट्स आप कैसे उसको एडाप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो मित्रों, इंतजार मत कीजिए, आइए और ज्वाइन कीजिए सहायक कुलसचिव का ये पद और आप भी अपने आप को इस कंपटीशन में बनाए रखें। टेस्ट दें, अपना मूल्यांकन करें, राइटिंग स्किल सुधारें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। DPIS के साथ, देव प्रयागम के साथ आइए, आप सभी का स्वागत है देव प्रयागम में।